तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उस बैच का टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि 50 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर आप उस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, उस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो इसी चैनल को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। तो 51 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, केल्प प्राप्त होता है किससे? केल्प किससे प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, समुद्री शैवालों से। समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है? निम्नलिखित में किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फियोफाइसी। फियोफाइसी वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन को। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लेमिनेरिया शैवाल से। लेमिनेरिया शैवाल से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, कुछ समुद्री खरपतवार खाने से निम्नलिखित में से किस रोग के होने की संभावना नहीं होगी? कुछ समुद्री खरपतवार खाने से निम्नलिखित में से किस रोग के होने की संभावना नहीं होगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गलगंड या घोंघा रोग। गलगंड या घेंघा रोग, यानी कुछ समुद्री खरपतवार ऐसे हैं जिनको खाने से गलगंड या घेंघा रोग नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर क्वेश्चन। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शैवाल। शैवालों की उपस्थिति के कारण लाल सागर का जो रंग है वह लाल है। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन लाल शैवाल है? तो लाल शैवाल जो है वह है पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, यानी ये तीनों का तीनों लाल शैवाल है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर क्वेश्चन। कृत्रिम वृद्धि माध्यम बनाने में काम आने वाला अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, शैवाल से। शैवाल से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन। एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार किससे तैयार होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाल शैवाल से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन। एक कोशिकीय शैवाल निम्न में से कौन सा है? एक कोशिकीय शैवाल निम्न में कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है ये एक कोशिकीय शैवाल है। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर क्वेश्चन। शैवालों में संचित भोजन के रूप में क्या होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च होता है। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो 61 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी राइजोबियम, नील हरित शैवाल और एजोला, यानी ये तीनों जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है? कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रिक्सिया। जो रिक्सिया है ये थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, आइए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ठीक है। तो देखिए, पहला में आपका दिया गया है फियोफाइसी मेनिटोल। तो अब फियोफाइसी क्या है? तो फियोफाइसी भूरा शैवाल है। जो फियोफाइसी है ये भूरा शैवाल है। और मेनिटोल क्या है? तो जो मेनिटोल है, आपको बता दें कि फियोफाइसी यानी भूरा शैवाल, और भूरे शैवाल में मेनिटोल जो है, मेनिटोल ये संचित भोजन के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए ये सुमेलित है। ठीक है, इसलिए ये सही सुमेलित है। जो फियोफाइसी है ये भूरा शैवाल है, और भूरे शैवाल में मेनिटोल जो है, मेनिटोल जो आप देख रहे हैं ऑप्शन में, मेनिटोल ये संचित भोजन के रूप में भूरे शैवाल में पाए जाते हैं, इसलिए ये सही सुमेलित है। अब आइए देखते हैं 2 नंबर को। 2 नंबर में क्या क्या दिया गया है सुमेलित करने के लिए? तो यहाँ पर दिया गया है रोडोफाइसी डिक्टियोटा। तो रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है, क्योंकि रोडोफाइसी एक लाल रंग का शैवाल है, जबकि डिक्टियोटा भी एक भूरे शैवाल है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है आपका 2 नंबर
ठीक है, 2 नंबर जो है सुमेलित नहीं है, अर्थात 2 नंबर आपका गलत है। अब आइए देखते हैं 3 नंबर को। तो 3 नंबर में कह रहा है क्लोरोफाइसिल अगतिशील युग्मक। तो क्लोरोफाइसिल जो है ये हरा शैवाल है, और आपको बता दें कि जो क्लोरोफाइसिल है ये गतिशील युग्मक है, न कि गतिशील। गतिशील, अगतिशील नहीं, तो आपका ये भी सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये भी गलत हो गया। 4 नंबर में दिया गया है रोडोफाइसी, और आपको बता दें कि जो रोडोफाइसी है और फाइक्रोथिन, यहाँ पर क्रो होगा, ठीक है, फाइक्रोथिन ये सुमेलित है, क्योंकि फाइक्रोथिन एक प्रकार का पिगमेंट है जिसके कारण रोडोफाइसी जो या रोडोफाइसी का रंग लाल होता है, ठीक है। फाइक्रोथिन जो है, फाइक्रोथिन ये आपको बता दें कि जो फाइक्रोथिन है ये एक पिगमेंट है, एक वर्णक है, जिसके कारण जो रोडोफाइसी इसका रंग लाल होता है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसमें कौन कौन सुमेलित हुआ? तो इसमें सुमेलित हुआ आपका 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को समझे होंगे। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर क्वेश्चन। निम्न जीवों पर विचार कीजिए, निम्न जीवों पर विचार कीजिए। और आपका यहाँ पर दिया गया है एगैरिकस, एस्परजिल्स, इलोथ्रिक्स और आल्वा। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 जो है आपको बता दें कि जो एगैरिकस और एस्परजिल्स है ये दोनों कवक है, एगैरिकस और एस्परजिल्स, ठीक है। एस्परजिलस और एगैरिकस, एस्परजिलस और एगैरिकस जो है ये कवक है, और बाकी जो ये दोनों है इलोथ्रिक्स और अल्वा ये दोनों शैवाल है, ये दोनों शैवाल है, ठीक है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा शैवाल है? तो 3 और 4 यानी इलोथ्रिक्स और अल्वा जो है ये शैवाल है, ठीक है। और ये दोनों जो है एगैरिकस और एस्परजिल्स ये जो है कवक है। तो ये सुमेलित नहीं है, यानी तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शैवालों से प्राप्त होता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है शैवालों से प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी 1 और 3, यानी 1 और 3 कहने का मतलब क्या हुआ आपका? एल्जिन और केराजिनिन, ठीक है। एल्जिन और केराजिनिन जो है ये शैवालों से प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, 66 नंबर क्वेश्चन में लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है? लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी शैवाल और कवक के, शैवाल और कवक के। नेक्स्ट है आपका 67 नंबर क्वेश्चन। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हेलोटिज्म, हेलोटिज्म, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और आपको बता दें कि जो हेलोटिज्म शब्द है इसका हिंदी होता है मालिक नौकर का संबंध, मालिक नौकर का संबंध। अब इसमें मालिक नौकर का संबंध के तो मालिक इसमें कौन हो गया? तो मालिक हो गया आपका शैवाल, मालिक जो है वह हो गया शैवाल आपका, और जो कवक है कवक ये हो गया आपका नौकर, ठीक है। अब ये संबंध कैसे हुआ? तो देखिए जो कवक है, कवक जो शैवाल के लिए भोजन जुटाता है, और शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज करके भोजन ग्रहण करता है, और जो भोजन बचता है वही वह कवक के लिए छोड़ता है। तो मालिक जो भोजन बचाता है वही ना नौकर के लिए छोड़ेगा। तो इसमें नौकर का भूमिका निभा रहा है कवक, और मालिक का भूमिका निभा रहा है शैवाल, ठीक है। तो जो हेलोटिज्म शब्द है, हेलोटिज्म शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में मतलब मालिक नौकर का संबंध, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों निम्नलिखित में कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो है ये प्रदूषक संकेतक पौधा है। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में क्या SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है? ठीक है, निम्नलिखित में क्या SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी लाइकेन, ठीक है। SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है लाइकेन। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन। पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उसे कहते हैं हम कार्टिकोल्स, ठीक है, कार्टिकोलस कहते हैं उसको। किसको? पेड़ पर उगने वाले छाल के जो लाइकेन होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं हम कार्टिकोल्स। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन।
चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, उसे कहते हैं सेक्सिकोल्स। सेक्सिकोल्स यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 72 नंबर क्वेश्चन, लिटमस किससे निकाला जाता है? लिटमस किससे निकाला जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाइकेन से। लाइकेन से लिटमस निकाला जाता है। नेक्स्ट आपका 73 नंबर क्वेश्चन, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इंडोकार्पन। जो इंडोकार्पन लाइकेन है उसको जापान के लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर क्वेश्चन, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? जो आदमी को मिर्गी आता है, ठीक है, मिर्गी एपिलेप्सी, तो उसकी जो औषधि है किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परमेलिया। परमेलिया लाइकेन से, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, पादप जगत में मुख्यतः कौन एक जलीय है? पादप जगत में कौन एक जलीय है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि शैवाल जो है एक जलीय है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी शैवाल। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस हिस्से में, पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का थैलोफाइटा। जो थैलोफाइटा है इसमें विभेदित काय कार्य नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर क्वेश्चन, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भूरा शैवाल में। भूरा शैवाल में फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 78 नंबर क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है? ब्रायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। यानी ब्रायोफाइटा में जो है उनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, उनमें जड़ नहीं होती है, उनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। ये आपका हो गया ब्रायोफाइटा का विशेषता। और आपको बता दें कि ब्रायोफाइटा में तना तथा पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है। तना तथा पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, परंतु जड़ का अभाव होता है ब्रायोफाइटा में, ठीक है। और जड़ के स्थान पर ब्रायोफाइटा में मूलाभास पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मूलाभास पाया जाता है। नेक्स्ट आपका 79 नंबर क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइटा में जो सम्मिलित है वह है आपका लिवरवर्ट, ठीक है, लिवरवर्ट एवं मांस, ठीक है। लिवरवर्ट एवं मांस जो है ये ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है। नेक्स्ट आपका 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइटस है नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइटस नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मर्सेलिया। जो मर्सेलिया है ये ब्रायोफाइटस नहीं है, बल्कि ये टेरिडोफाइटा पौधा है। क्या है ये? टेरिडोफाइटा है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, तीनों का तीनों जो है ये इसमें देख रहे हैं, फ्यूनेरिया, स्फैनगम और मर्केंसिया, ये तीनों का तीनों ब्रायोफाइटस है। लेकिन जो मर्सेलिया है, मर्सेलिया ये है आपका टेरिडोफाइटा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में किसे पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं? निम्नलिखित में किसे पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट आपका 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है किस में? तो अभी हमने आपको बताया कि जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। और ब्रायोफाइटा तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका 83 नंबर क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों रोजराइड, राइजॉइड कहा जाता है, राइजॉइड, यानी ऑप्शन नंबर डी, राइजॉइड कहा जाता है, ठीक है। और राइजॉइड का हिंदी क्या होता है? तो राइजॉइड का हिंदी होता है मूलाभास। यानी ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा में जो कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार है उसको कहा जाता है मूलाभास, यानी राइजॉइड। तो राइजॉइड का हिंदी आप लोग जान लीजिए कि राइजॉइड का हिंदी क्या होता है? वह होता है मूलाभास। नेक्स्ट आपका 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राइजॉइड के बारे में सही नहीं है? यानी कौन सा मूलाभास के बारे में सही नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें पूर्ण विकसित तना और पत्तियां पाए जाते हैं, ठीक है, या पत्तियां होते हैं, ये जो सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो 85 नंबर क्वेश्चन को आइए बढ़िया से देखते हैं। इसमें कह रहा है हिपैटिकोप्सिडा लिवरवर्टस, ठीक है। तो ये आपका सुमेलित है एंथ्रियोसिप्सिडा
हनवर्ट, तो ये भी आपका सुमेलित है। ब्रायोप्सिडा मॉस, तो ये भी सुमेलित है। ठीक है, आपको बता दें कि जो 85 नंबर क्वेश्चन है सर ने बताए हैं कि इस क्वेश्चन को याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब इन्होंने कुछ खास नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कोई उन्होंने वैल्यू नहीं दिया है, बोले हैं कि ऐसा ही आ गया था, हम PDF में लगा दिए हैं, लेकिन इसको कुछ मतलब ये याद भी नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 86 नंबर क्वेश्चन, यानी कहने का यह था कि क्वेश्चन जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं है। सर ने जो बताया है वो हमने बता दिया है। ठीक है आपको। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 87 नंबर क्वेश्चन, विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं? ठीक है, विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट है आपका 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मॉस। जो मॉस है ये टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका 89 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस एक जीव में संवहन उत्तक पाए जाते हैं? संवहन उत्तक पाए जाते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मार्सिलिया में। मार्सिलिया में संवहन उत्तक पाया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, मार्सिलिया, फर्न तथा अश्वपुच्छीय निम्नलिखित में से किस पादप के समूह का उदाहरण है? ठीक है, मार्सिलिया, फर्न तथा अश्वपुच्छीय निम्नलिखित में से किस पादप के समूह का उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट है आपका 91 नंबर क्वेश्चन, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट है आपका 92 नंबर क्वेश्चन, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? तो वह है दोस्तों, क्या है वह है आपका एजोला। एजोला, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आपका सही उत्तर जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, एजोला। नेक्स्ट है आपका 94 नंबर क्वेश्चन, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन का सिलेजिनेला। सिलेजिनेला, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के जो बीजाणु है इसको दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं किस में? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में, यानी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, डैश बीज रहित संवहनी पौधा होते हैं जो स्वतंत्र गैमीटोफाइटा तथा स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो आपका सही उत्तर जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइटा। ठीक है, नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, पौधों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 99 नंबर क्वेश्चन। आइए 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, सिलेजिनेला होता है। सिलेजिनेला क्या होता है? तो आपको बता दें कि जो सिलेजिनेला है वह है टेरिडोफाइटा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, ठीक है, यानी जिम्नोस्पर्म जो वर्ग के पौधे हैं उनमें बीज बनते हैं, लेकिन जो बीज है नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि 100 ही क्वेश्चन अभी वहाँ पर क्लास में हुआ है, इसीलिए हम आपको 100 ही क्वेश्चन करा रहे हैं। जितना क्वेश्चन वहाँ पर कराया जाता है एक दिन में, हम उतना ही क्वेश्चन आपको कराकर यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।